बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास हमारे बॉडी में दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हमने दो डायग्राम ड्रा किया है। एक हमारे पास फ्रंट व्यू की है, एक हमारे पास क्रॉस किया है। ठीक है। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू की जो डायग्राम है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। कौन कौन सी आर्गन है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो इन्वॉल्व है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास अगर वो देखा जाए तो इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होता है पेनस। इसको हम कहते हैं पेनस। ये हमारे पास पेनस होते हैं। पेनिस इज द पेनिट्रेटिंग आर्गन आर्गन एंड विजाइना। ये विजाइना में क्या होता है, पेनिट्रेट करके वहां पर ये अंदर चला जाता है। इसको कहते हैं पेनिस। ठीक है। दूसरी यहाँ पर इसका जो ट्यूब होता है इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। इसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। और इसके बाद हमारे पास डायग्राम में जो हमारे पास ये जो पाउच नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम। ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारे पास एक और ये बॉडी में टू टेस्टिस होती है। ठीक है ना। और एक एक टेस्टिस को हम टेस्टिस कह सकते हैं और दो को हम टिस्टिस कह सकते हैं। ठीक है। और दो को हम टिस्टिस कह सकती है। ठीक है ना, कह सकते हैं। और इसकी ऊपर जो तो हम कहते हैं एपिडेडमस। ठीक है। और इसकी जो ऊपर सा वो सा ऐसा ही इसको हम कहते हैं, ये यहाँ पर एक ग्लैंड होता है उसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है ना। और इसके बाद एक और यहाँ पर ग्लैंड होता है उसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है। उसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक और होता है उसको हम कहते हैं वेसा डिफरेंसा डिफरेंशिया। ठीक है। ये हमारे पास एक दो ट्यूब्स होते हैं, इसको हम कहते हैं यूरेटर। इसमें इसके पीछे ये जो एपिडाइडमस का वो है वैसा डिफरेंसा है। एजुकुलेटरी डक्ट जो है ना ये इसकी पीछे सा जो है ना ये इसके पीछे होते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास ब्लडर होता है। ब्लडर इसलिए हमने इन्वॉल्व किया है कि इसके थ्रू यहाँ पर इससे पेशाब आता है, तो यहाँ से लेकर इससे फिर ये स्पर्म जो है ना ये भी इसमें इजैकुलेट होके यहाँ पर आउट होता है। ठीक है ना, ये भी इसमें इन्वॉल्व होता है। इस पेनिस के थ्रू जो है ना हमारे पास यूरिन भी आउट होता है और स्पर्म भी आउट होता है। ठीक है। तो ये था हमारा फ्रंट व्यू का पिक्चर। और इसके बाद हम जो क्रॉस पिक्चर है वो हम यहाँ पर ड्रा किया है वो उसको डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर इसको कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। और यहाँ पर इसका जो पाउच है जिसमें ये टेस्टिस हैंग होते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्क्रूटम। ठीक, क्या कहते हैं, स्क्रूटम। फिर इसकी जो स्क्रूटम की स्क्रूटम इसलिए होता है, स्क्रूटम का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास टिस्टिस को टेम्परेचर मेंटेन करता है। हमारे टिस्टिस जो एजुकुलेशन करता है तो 35 सेंटीग्रेड पर ये अच्छी तरीके से जो है ना हमारे पास एजुकुलेशन करता है 35 सेंटीग्रेड। ठीक है ना। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो हमारे पास स्क्रोटम डायलेट होता है। जब हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है अगर देखा जाए अभी गर्मी है तो गर्मी में हमारा जो स्क्रोटम है ये डायलेट होता है। और सर्दी में हमारा स्क्रोटम जो है ना ये क्या होता है, ये डिप्लेट होता है। ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है टेस्टिस। एक टेस्टिस हमने जो है ना वो अंडे को जो है ना काटा है, उसके अंदर हम जो है ना इसको क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी को हम देखते हैं। फिर यहाँ पर ये टेस्टिस है और इसका ये जो है ये
ये ब्लू सा शेप जो है ना, ये ल्यूब्यूल तरह शेप, उसको कहते हैं टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल। और इसके बाद इसके जो ग्रीन सा लोब सा होता है, इसमें इसको हम कहते हैं सेमिनेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमारे पास यहाँ पर जो स्पर्म है प्रोडक्शन यहाँ पर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। इसका जो है ना हमारे पास स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये स्पर्म यहाँ पर आके उसको हम कहते हैं यहाँ पर रिटी टेस्टी, उसको हम क्या कहते हैं, रिटी टेस्टिस। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आके स्पर्म यहाँ तक आ जाता है, तो इसके बाद यहाँ पर वेसा एफ्रेंशिया यहाँ से निकल जाता है, इसको कहते हैं वेसा एफ्रेंशिया। निकलने के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा ट्यूब्यूल होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपिडेडमस। एपिडेडमस के बाद यहाँ पर आके यहाँ पर फिर चले जाते हैं वैसा डिफरेंसा की तरह की तरफ। यहाँ पर जाके इसकी थ्रू ये क्या होता है, चला जाता है। फिर यहाँ पर ये आके, ये भी ब्लेडर है, यहाँ पर ये आके एक यहाँ पर ग्लैंड होते हैं, उसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड हमारे पास अपना वो म्यूकस वगैरह रिलीज करके इस स्पर्म के साथ क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, मिल जाता है, तो ये फिर यहाँ पर आके उसको क्या कहते, सेमिनल वेसिकल के बाद इसका नेम जो है ना वो चेंज होके उसको एजुकुलेटरी डक्ट कहते हैं। एजुकुलेटरी डक्ट, एजुकुलेटरी डक्ट के बाद ये स्पर्म आके यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा में आके यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये अपना म्यूकस वगैरह जो है ना जितने भी केमिकल्स है वो रिलीज करके स्पर्म के साथ मिक्स होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आके यहाँ पर एक और ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड। ठीक है, फिर यहाँ पर ये भी अपना वो म्यूकस केमिकल्स वगैरह रिलीज करके यहाँ से ये स्पर्म जो है ना ये क्या होता है, इजैकुलेट होता है थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये 1 2 3 लिखा है। 1 2 3, 1 में हमारे पास सेमिनल वेसिकल, ये एक एक्सेसरी ग्लैंड है हमारे पास रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है, ये क्या रिलीज करता है, ये हमारे पास म्यूकस को रिलीज करता है, फ्रुक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। म्यूकस को रिलीज करता है, यहाँ पर स्पर्म के साथ मिल जाता है, और एक फ्रुक्टोज को रिलीज करके वहां पर ये ऐसा एटीपी यूज करता है कि हमारे पास फीमेल की विजाइना में जाके वहां पर म्यूकस के साथ ये चले जाने में इसको एटीपी एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल फ्रुक्टोज उसमें मिला के वहां पर इसकी मदद करते हैं। फिर यहाँ पर एक प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी सेमिनल वेसिकल रिलीज करता है। ये हमारे पास जितने भी वो है स्पर्म है उसको तय करता है कि ये आसानी से अंदर फीमेल की विजाइना सर्विक्स में चला जाए। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास क्या रिलीज करता है, मिल्की फ्लूइड हमारे पास रिलीज करता है, सैचुरेट एंड एंटीकोगुलेंट। ठीक है ना। मिल्की फ्लूइड हमारे पास जितने भी स्पर्म है हमारे पास ए जी व्हाइटिश कलर जो देता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। सैचुरेट भी, ये भी एक एटीपीज एनर्जी के थ्रू यूज करता है। और एंटीकोगुलेंट भी एक ब्लड ये एक टेनर है हमारे पास, जितने भी वहां पर केमिकल्स होते हैं स्पर्म के साथ उसको टेन करके सर्विक्स में आसानी से चला जाता है। बार्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है हमारे पास ये सिक्रेट करता है, पहले से ये हमारे पास यूरेथ्रा में ये अल्कालाइन क्लियर म्यूकस को क्या करता है, क्लियर करता है। पहले से ये हमारे पास यूरेथ्रा में रिलीज होते कि वहाँ पर एसिडिटी कम हो जाए।